हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और आज SBI का प्री एग्ज़ाम है, तो जो स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे हैं कोई जाने से पहले, शायद तो नहीं देख रखा होगा, लेकिन फिर भी मेरी साइड से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्ज़ाम करके आएँ। मेंस एग्ज़ाम में फिर हम मिलेंगे, मेंस एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलो आज की वीडियो। और एज़ यूजुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हु टॉप द एडेलग्यू हुरुन इंडिया फिलंथ्रोपी लिस्ट। इसको हुरुन फिलंथ्रोपी लिस्ट भी कहते हैं। तो इस लिस्ट को किसने टॉप किया है? ये बेसिकली क्या होता है, दान जैसे देना होता है फिलंथ्रोपी पर्पज़ के लिए, मानवता के लिए। कई अलग अलग टाइप से लोन जो ये क्या बोलते हैं, दान जैसे देते हैं, उन सब में इंडिया में सबसे ज़्यादा जो दान दिया है वो कौन है, यही इस लिस्ट में बताया गया है। तो इसी का आंसर आप लोगों ने देना है। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक चीज़ हाँ जी, तो इसका आंसर आप लोगों के सामने है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो दान दिया है अब तक, जो डोनेशन दी है, वो HCL के फाउंडर हैं जिनका नाम है शिव नादर। ये है मिस्टर शिव नादर। इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया है, दान दिया है, डोनेशन दिया है। और इन्होंने जो टोटल अमाउंट दी है वो 2042 करोड़ रुपए की दी है। और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हैं विप्रो के चेयरमैन जिनका नाम है अजीज़ प्रेम जी। ये है अजीज़ प्रेम जी। इन्होंने 1774 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये किस पर्पज़ के लिए दिए गए थे? तो ये आर्ट, कल्चर और एजुकेशन, इन सब पर्पज़ के लिए ये सब पैसा दिया गया था। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में। ठीक है जी, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट एवर लेवेंडर फार्म इज़ कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी। तो लेवेंडर जो फूल होता है उसकी खेती के लिए फार्म, ऐसा फर्स्ट एवर लेवेंडर फार्म जो है वो बनाया गया है, और वो कौन से स्टेट या यूटी में है, ये आप लोगों से पूछा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा J&K। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, नेम द राइटर हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस केरला ज्योति अवार्ड फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर के लिए किन्हें केरला का ज्योति अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला है मिस्टर टी पद्मनाभन को। और ये है मिस्टर टी पद्मनाभन, जिन्हें केरला का ये हाईएस्ट अवार्ड है स्टेट का, ये अवार्ड उन्हें मिला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम इसके बारे में करंट का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि विच बैंक बिकेम द फर्स्ट फॉरेन बैंक टू इंट्रोड्यूस EBG इन इंडिया। EBG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो इलेक्ट्रॉनिकली जो बैंक गारंटी दी जाती है उन्हें EBG कहा जाता है। अब इंडिया के अंदर EBG इंट्रोड्यूस करने वाला फर्स्ट फॉरेन बैंक कौन सा है? वो बैंक है HSBC। अब ये बैंक गारंटी क्या होती है, इस चीज़ की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को दी है, लेकिन उससे पहले हम इसे सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। ये आप लोगों के सामने एक स्लाइड है, समझिए क्या चीज़ है। दो पर्सन है, दो इंसान है। एक है, इसको हम वाइट नाम देते हैं, इसको हम ब्लैक नाम देते हैं। एक ब्लैक एंड एक वाइट। जो ब्लैक है उसकी एक प्रिंटिंग प्रेस है, और जो वाइट है उसको वो पेपर बनाता है। तो जो ब्लैक है वो वाइट को बोलता है
कि मुझे पेपर चाहिए और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में चाहिए, समझो करोड़ों रुपए के वो उससे पेपर लेगा। तो जब ये पेपर के लिए डीलिंग करते हैं तो वाइट ब्लैक को बोलता है जो पैसा आप मुझे दोगे इसकी जो टोटल पेमेंट है आप मुझे पहले कैश दो, एडवांस में दो, तब मैं आपको पेपर दूंगा। लेकिन ब्लैक बोलता है कि मेरे पास पैसा है नहीं। तो उस कंडीशन में वाइट बोलता है कि ठीक, आप मुझे आपके बैंक से गारंटी दिलवा दो। तो फिर ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक बैंक के पास जाएगा। कौन से बैंक के पास में? HSBC के पास में। वो उसको कहेगा कि मुझे वाइट से कुछ पैसा पेपर परचेज करना है, पैसा मेरे पास देने के लिए नहीं है, आप अभी उनको गारंटी दें। तो जो ब्लैक है ये HSBC का एक अच्छे क्रेडिट लिमिट वाला एक कस्टमर है और काफ़ी दिनों से इसके पास HSBC के पास में ब्लैक का अकाउंट चल रहा है और उसमें काफ़ी लंबी ट्रांजैक्शंस होती हैं बहुत सारे पैसों की। तो बैंक उसके ऊपर ट्रस्ट करता है कि इसका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। तो इस कंडीशन में HSBC बैंक क्या करेगा, वो वाइट को एक गारंटी पेपर देगा। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि हम किसी से गारंटी मांगते हैं, हमें लिख के दे दो कि ऐसा काम करेंगे, हमें लिख के दे दो। बेट कई बार लगती है, लिख के दे दो। तो उस वैसे ही HSBC क्या करेगा, वाइट को एक पेपर लिख के देगा पेपर के ऊपर कि अगर ब्लैक ने पैसा नहीं दिया इस ट्रांजैक्शन का तो वो पैसा सारा का सारा मैं आपको दूंगा, मैं उसकी गारंटी देता हूँ। तो इस टाइप का जो पेपर बना के वो देगा, वो पेपर, उस पेपर को कहा जाता है EBG, इलेक्ट्रॉनिकल। पहले क्या होता था कि जैसे फिजिकली होती थी, पेपर के ऊपर होती थी, लेकिन अब सारी की सारी इलेक्ट्रिकल होने लगी हैं, सब डिजिटल होने लगा है, इसलिए उसको नाम EBG दे दिया गया है। ठीक है, अब समझो अगर क्या हुआ कि ब्लैक जो था वो पैसा देने के में नाकाम हुआ तो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। उस कंडीशन में बैंक क्या करेगा, बैंक वो सारा का सारा जो लॉस है वाइट का, वो सारा का सारा लॉस कवर करके देगा। तो इस टाइप से जो भी ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी दी जाती हैं उन गारंटी को EBG या इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब आते हैं इसके करंट के क्वेश्चन के ऊपर। तो करंट का क्वेश्चन इसमें यह है, फर्स्ट फॉरेन बैंक कौन सा है जिसने EBG स्टार्ट किया, तो उसका नाम है HSBC। और उससे पहले इंडिया का प्राइवेट बैंक कौन सा था या इंडियन बैंक कौन सा था जिसने EBG स्टार्ट किया था, तो उसका नाम था HDFC। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। तो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा और ये हैं मिस्टर शेख सलमान। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, या हम कहेंगे कि करंट का जो क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन में क्या है, जो इंडिया का फेडरेशन है जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसको क्या हुआ, क्या किया गया, उसको एक अवार्ड दिया गया। ये AIFF हैज़ वॉन द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, उसमें एक अवार्ड आता है प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन ब्रॉन्ज अवार्ड। तो प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन के में एक जो ब्रॉन्ज अवार्ड है, कैटेगरी का जो अवार्ड है, वो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को मिला है। इस करके ये अभी न्यूज़ में था, ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है। तो दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। करंट का क्वेश्चन हुआ कि इसको ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है इंडिया के AIFF को, क्लियर है। और उसके प्रेसिडेंट कौन है, वो है कल्याण चौबे, जो ये आप लोगों के सामने है, ये फोटो है, ये वही है मिस्टर कल्याण चौबे जो AIFF के प्रेसिडेंट हैं। क्लियर है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया सेट टू डेवलप इजराइल्स आयरन डोम लाइक LRSAM अंडर विच प्रोजेक्ट। आप लोगों को पता होगा इजराइल का एक आयरन डोम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है। अभी आपको पता होगा इजराइल और हमास की जो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसमें उसने इस डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया था। ये है क्या,
जैसे इज़राइल के ऊपर हमास जब रॉकेट दागता है तो इज़राइल का ये आयरन डोम सिस्टम उन रॉकेट्स को आसमान में ही मार गिराता है। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है। तो इसी तर्ज पे या ऐसा ही सिस्टम अब इंडिया में भी बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा LRSAM। LRSAM स्टैंड्स फॉर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और इसको कौन बनाने जा रहा है? इसको DRDO बनाने जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? तो लगभग 21,700 करोड़ रुपए, 21,700 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। DRDO के बारे में बात करें तो इसके चेयरमैन जो हैं वो मिस्टर समीर वी कामत। ये है मिस्टर समीर वी कामत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो न्यू दिल्ली में है। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी कंट्रीज साइंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एग्रीमेंट टू प्रिवेंट रिस्क एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को बहुत बड़े स्केल पे प्रोमोट किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, हर जगह AI है। तो नो डाउट इसमें कुछ ना कुछ रिस्क भी होंगे। तो उन रिस्क के लिए एक मीट हुई थी। उस मीट में कुछ 28 टोटल कंट्री ने साइन किया था कि इस टाइप से जो भी रिस्क होने वाले हैं उनको प्रिवेंट किया जाए, उनसे दूर भगाया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। तो उससे रिलेटेड जो मीट हुई थी वहाँ पे टोटल 28 कंट्रीज़ ने साइन किए थे। इन 28 में इंडिया भी शामिल है, ध्यान रखना है। और जो ये समिट थी, समिट का नाम था AI सेफ्टी समिट 2023। और ये कहाँ पे हुई थी? ये वर्ल्ड वॉर 2 का जो कोड ब्रेकिंग सेंटर है, और ये कहाँ पे है? ये ब्लेचली में है। कहाँ पे? UK में, यूनाइटेड किंगडम में, यहाँ पे हुई है। और इसी वजह से इस एग्रीमेंट को एक नाम दे दिया गया जिसका नाम है ब्लेचले डिक्लेरेशन। तो ये जो ब्लू मैंने आपको करके दिए हैं ये एडिशनल चीज़ें हैं, एडिशनल पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्लियर है? तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। थोड़े ही क्वेश्चन थे लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।